जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ यह है भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग। इस पथ पर चलते हुए जितनी भी चीज़ें अनुकूल हैं उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा भक्ति पथ कुछ सरल हो जाए, और जो भी चीज़ प्रतिकूल हो उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, जिससे कि हमारे भक्ति पथ में किसी प्रकार की बाधा न आए। हमारे भक्ति पथ की एक महत्वपूर्ण चीज है एकादशी व्रत का पालन करना। कामदा एकादशी का व्रत व पूजन करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए अब रसपान करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा का। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच चर्चा हो रही थी। कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मेरा नमन आप स्वीकार करें व कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। रत्नपुर नाम का एक नगर था। राजा पुंडरीक वहाँ राज्य करते थे। वहाँ गंधर्व व किन्नरों के राज्य में सभी लोग सुखी व संपन्न थे। इस राज्य में एक अति सुंदर व सभी का मन हरने वाली अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रेम में रत रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य और गायन कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसके साथ उसकी पत्नी ललिता नहीं आ पाई। तभी नाचते व गाते समय उसे ललिता का स्मरण हो गया। तभी सहसा उसके पैरों की गति शिथिल हो गई, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब दरबार में मौजूद नाग राजाओं में श्रेष्ठ करकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन की दशा का ज्ञान हुआ। तभी उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की शिथिलता व गायन में चूक होने की बात बताई। करकोटक की बात को सुनकर राजा पुंडरीक बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, तू मेरे सन्मुख गायन करता हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा है। जा, मैं तुझे नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराजा पुंडरीक के ऐसे वचन सुनते ही वह गंधर्व विशालकाय राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका डरावना व भयंकर मुंह, विकराल नेत्र, जिन्हें देखते ही भय पैदा हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता लगा तो वह दुखी होकर बड़ा विलाप करने लगी। ललिता अपने पति का डरावना रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगी, हे मेरे विधाता, अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मेरा पति बहुत कष्ट में है। वह रोती हुई, विलाप करती हुई जंगल में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगल में घूमते हुए उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर मुनि श्रृंगी शांतचित्त अवस्था में बैठे थे। ललिता उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तब ललिता ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके प्रभाव से
मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। तब मुनिवर ने कहा, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी आएगी, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। तो तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। वह व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे पाप दोष खत्म हो जाएंगे। मुनि के इतने प्रेम वचन सुनकर ललिता कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन किया और पूजन के पश्चात वह मुनि श्रृंगी के पास गई। वह अपने पति के उद्धार के लिए यह कहने लगी, मैंने कामदा एकादशी का यह जो व्रत किया है, इसके पुण्य प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। अब ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ही ललित का सारा पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपनी दिव्य देह को धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इस संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व मातम्य के श्रवण व पठन से अनंत फल प्राप्त होते हैं। अब देखिए, मनुष्य को अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, लेकिन समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तब से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कामदा एकादशी की व्रत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी के मनोरथ सिद्ध करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।